पर्सन है जी कि हमें मेनोपॉज को कोई सिम्टम्स नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, 50s में हम हैं, कोई सिम्टम भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, एंड वी फील ग्रेट, कोई फर्क नहीं है हमें, तो क्या हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, BHRT, बायोइडेंटिकल हार्मोन्स इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं? ना इस्तेमाल करने के क्या नुकसान होंगे? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को मेनोपॉज के सिम्टम्स आए, और कभी कभी इतने सटल और माइल्ड होते हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन जो अंदर आपकी एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, आपका DNA डैमेज, इन्फ्लेमेजिंग स्टार्ट हो गई है, इन्फ्लेमेशन और एजिंग का प्रोसेस मिलकर जो इन्फ्लेमेजिंग कर रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्राडायोल, वो आपके अंदर हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को सिम्टम्स खुलकर आए, अगर सिम्टम्स नहीं भी आ रहे, इन्फ्लेमेजिंग तो आपके जिस्म के अंदर हो रही है। 60s 70s में जाके आपको डेफिनेटली यू विल पे द प्राइस फॉर दैट, अगर आपने एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी को अर्लियर ट्रीट ना किया तो क्या होगा फिर? तब जाके आपका जो है मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, अल्जाइमर डिजीज होना शुरू हो जाएगी, हार्ट डिजीज ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, कैंसर का रिस्क ज़्यादा शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की स्टेज जो है वो सेट हुई हुई है। बट डेफिनेशन जो आपका मेनोपॉज होता है वो इन्फ्लेमेशन की स्टेज होती है, तो वहाँ पे जो है अगर पहले नहीं भी कुछ हुआ था, तो अब जो आपको बीमारियाँ आना शुरू हो जाएंगी, बोन फ्रैक्चर, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तमाम वो चीज़ें जो है आपको 60s 70s में आना शुरू हो जाएंगी, व्हील चेयर रिटर्न हो जाएंगे, आपका नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बाल, हेयर, नेल्स, चलो ये तो आप कॉस्मेटिक समझते हैं इसको, लेकिन वो भी जो एजिंग है वो तो ड्रास्टिकली होना शुरू हो जाती है, वो तो 40s में ही होना शुरू हो जाती है। इसके साथ आपका जो स्ट्रोक का रिस्क होता है और ब्लड प्रेशर ऊपर जाने का रिस्क जो होता है और डायबिटीज़ का रिस्क होता है वो बहुत सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं, जो एस्ट्राडायोल होता है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि ब्रेन को बचाता है, यानी कि ब्रेन को बीमारियों से बचाता है, हार्ट को बीमारियों से बचाता है, और आपकी बोन की हेल्थ के लिए चाहिए होता है। आप ये समझ रहे हैं कि आप बहुत तंदुरुस्त हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्स लेके और लाइफस्टाइल को अच्छा करके और एक्सरसाइज करके भी अपने बुढ़ापे को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फ्लेमेजिंग हो रही है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको आप उस लेवल तक ट्रीट नहीं कर सकते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्राडायोल। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और एजिंग की इंप्रूवमेंट के लिए आपको एस्ट्राडायोल अर्लियर द बेटर। द क्लिनिकल रिसर्च साइंटिफिक डेटा ने प्रूव किया है कि वो खवातीन जो BHRT बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती हैं, उनके मरने की शरह और उनकी बीमारियों की शरह बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दोज वुमेन जो कुछ भी नहीं लेती। इसकी वजह से जो चीज़ें आप 40s 50 में करते हैं उसका फ़ायदा या नुकसान आपको लेटर हाफ ऑफ लाइफ में जाके पता चलना है। और आजकल लॉन्जिविटी, लंबे रहने की शरह बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छा हो, किसी और पे बर्डन ना बने, तो BHRT इज़ द वे टू गो।